बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कल एक इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन कितनी मुतहद है हमने और पूरी कौम ने देखा। दूसरी अहम खबर, मरीम नवाज़ का एकदम से एक्टिव होना, ये कुछ हमें समझ नहीं आया, क्योंकि जिस किस्म की सियासत वो करना चाहती हैं, क्या ऐसे ट्वीट से उनकी जमात को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। और फ्यूचर में पाकिस्तान को कौन लीड करेगा, इन तमाम ख़बरों पर तबसरे के लिए और अपने तज्ज़िये के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ इब्राहिम राजा मौजूद हैं। हम उनसे ही तमाम सवालात रखेंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं आपको कल की सूरत हाल बता दूं कि कल हुआ क्या। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन अरकान फिर धोखा दे गए। चौधरी तनवीर, रहीला मक्सी, कलसूम परवीन और दिलावर खान समेत नून लीग के गायब होने वाले अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा थी। आसिफ अली जरदारी, रुबीना खालिद समेत दूसरा नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा। ज्वाइंट सेशन में हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान मौजूद होते तो हुकूमती इत्तेहाद पर 11 वोटों की बरतरी हासिल हो सकती थी। खुर्शीद शाह को, आसिफ अली जरदारी को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत इजलास में शिरकत करवाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह बनी, इस पर हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां में हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त का। राय साहब, ये कल जो हुआ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, अपोजिशन अरकान फिर धोखा दे गए, नंबर पूरे नहीं हो सके। हमने अपोजिशन को कहते रहे कि शायद ये हुकूमत को धोखा दे रही है, पाकिस्तान के अवाम को धोखा दे रही है, लेकिन यहाँ पर अरकान एक दूसरे को धोखा दे गए। तो पहले तो ये बताएं कि ये असल में हुआ क्या है। देखें हाशमी साहब, पाकिस्तान की जो सियासत है, इस सियासत में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और उससे मुराद मेरी ये है कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े आसमान हैं, वहाँ से जो हदायत आती है, और जो बड़े बड़े ताकतवर हल्के हैं, उनकी मर्जी और मंशा से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब इशू ये है कि FATF का पाकिस्तान के लिए एक बड़ा क्रिटिकल इजलास जो है वो अक्टूबर में हो रहा है, और आपको भी पता होगा। और जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, वो चाहते थे कि ये FATF से जो रिलेटेड बिल्स हैं वो हर हाल में पास हों। अब जो अपोजिशन है वो इसमें ये चाहती थी कि इसकी आड़ में मुबैना तौर पर वो कुछ रिलीफ ले लें, लेकिन यानी इस कॉपरेशन के बदले में कि ठीक है, हम आपको FATF के ये बिल्स पास करवा देंगे, लेकिन कुछ हमारी तरमीम इसमें शामिल कर लें, ख़ास तौर पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और इंसदाद दहशत गर्दी बिल के हवाले से। और वो जो तरमीम थी वो हुकूमत को मंजूर नहीं थी। अब ये एक सियासी गेम बन गई थी, लेकिन इदारों के लिए ये अहम था कि ये सियासत तो खुद खेलें, इनका सियासी मामला अपनी जगह, लेकिन ये बिल्स पास होने चाहिए। फिर जिस तरह की अपोजिशन की एक रहबर कमेटी है, जिसको रहबर कमेटी कहते हैं, इसी तरह अपोजिशन के अंदर एक रहजन कमेटी भी है। और मैं इस रहजन कमेटी को वो कहता हूँ कि ये वो कमेटी है जो ऐन मौके पर हमने पहले देखा था कि जब चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश की थी अपोजिशन ने, तो उस वक्त भी इस रहजन कमेटी ने अपोजिशन को धोखा दे दिया था। तो ये रहजन कमेटी के जो अरकान हैं, ये अपोजिशन के, ये हमेशा ऐसे मौक़ों पे गायब हो जाते हैं। और अपोजिशन को भी बहरहाल ये पता था कि ये बिल्स मंजूर होने हैं। और जॉइंट सेशन में, अगरचे जॉइंट सेशन में भी अपोजिशन की अक्सरियत थी, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि ये बिल्स मंजूर करवा लिए जाएंगे, और उन्हें ये भी पता था कि कौन ये बिल मंजूर करवाना चाहता है। अब हुकूमत जो है वो इस मामले पर, उसका तो मौक़िफ़ ये था कि जी FATF के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी थे भी ये। लेकिन साथ ही हुकूमत इस सिलसिले में ये भी नहीं चाहती थी कि अब FATF को के से रिलेटेड बिल्स पास करवाने के लिए वो मीनवाइल कोई अपोजिशन को रिलीफ दे दे। अब अपोजिशन को किन तरमीम पर, शिकों पर एतराज़ था? मिसाल के तौर पर कि पुलिस के पास और तहकीकाती एजेंसियों के पास ये अख्तियार होगा कि बगैर वारंट भी वो गिरफ्तारी कर सकते हैं। फिर नैब का दायरा कार जो है वो इन बिल्स के तहत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि ये जो तहकीकाती एजेंसीज हैं इस वक्त, और ये जो नैब है, ये तो ज़्यादातर अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, और ये कोई FATF की बाइंडिंग नहीं है, ये अपोजिशन का कहना था। लेकिन अगर आप उस बिल को देखें, उसकी शिक्कों को देखें, तो इसमें से ज़्यादातर शिक्के ऐसी हैं जो FATF की बाइंडिंग है, और हर हाल में हमने ये बिल्स पास करवा के नेक्स्ट जो अक्टूबर में सेशन होना है FATF का, वहाँ हमने ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो उस हवाले से पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए ये बहुत अहम था कि ये बिल्स पास हों। अपोजिशन ने अपना एहतजाज रजिस्टर करवा लिया है, जो वो करवाना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन को भी ये मैसेज पहले से कन्वे किया गया था कि ये बिल्स जो हैं ये पास होंगे। उन्होंने, बिल्स ने पास होना था, वो हो गए। अपोजिशन ने सिर्फ इस पे अपनी एक फेस सेविंग की है।
नहीं, जी देखिए, जिस तरह बिल्कुल आपने सही कहा कि फेस सेविंग हुई। आसिफ अली जरदारी साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, खुर्शीद शाह साहब, उनको भी बुलाया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑर्डर माँगे जा सकते थे कि जनाब इनको लाया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के सिर्फ़ हाज़िरी की पूरी की गई है और जान छुड़ाई गई है कि किसी तरह जान छूट जाए। जी हाँ, वो उन्होंने अपना एक अपोजिशन का जो एक पोस्टर बनाया हुआ है, वो पोस्टर कायम रखने के लिए उन्होंने ये सारा प्रोटेस्ट वगैरह किया, और कोई ऐसी एफर्ट नहीं की गई, कोई ऐसे राब्ते नहीं किए गए कि तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान को ये कहा गया हो कि आपने लाजमी अपनी प्रेजेंस जो है वो इस जॉइंट सेशन में यकीनी बनानी है। क्योंकि अगर ये सारे राब्ते किए गए होते तो फिर लगता कि अपोजिशन जो है उसकी जॉइंट सेशन के बावजूद नेशनल असम्बली और सेनेट में अगर मेंबर मिलाए जाएं तो अपोजिशन का नंबर ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने ये एफर्ट ही नहीं की कि उनके मेंबर ज़्यादा हो जाएं। तो उससे पता चलता है कि वो मैसेज वाज ऑलरेडी कन्वेड, लेकिन उन्होंने अपना एक फेस सेविंग करनी थी जो उन्होंने फेस सेविंग की है। बड़ी जो गैर इत्मीदी है ऑपोजिशन पूरी के अंदर एपीसी होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये फिर तितर-बितर हो जाएँगे, मुंतशिर हो जाएँगे और फिर इनके हाथ कुछ नहीं आएगा? क्योंकि ये तमाम ऑपोजिशन कभी भी इकट्ठी हमें नज़र नहीं आई। देखिए, अपोजिशन की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जो है पीएमएलएन है। अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों के दरमियान जो धड़ेबंदी है वो तो एक तरफ, इस वक्त पीएमएलएन के दरमियान भी इतनी शदीद धड़ेबंदी नज़र आई है इस एपीसी को लेकर कि आपको पता होगा कि 2 मरतबा पीएमएलएन के डेलीगेशंस के नाम जो हैं वो मीडिया को जारी किए गए। शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो चाहता है कि मरीम नवाज साहिबा इस एपीसी में शरीक ना हो, और जो मरीम नवाज साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो चाहता है कि मरियम नवाज साहिबा हर हाल में शरीक हों। अब पहले एक स्टेटमेंट आया कि उसमें जो नाम दिए गए डेलीगेशन का, जो मुस्लिम लीग नून का वफ्द इसमें शामिल होगा, उसमें मरियम नवाज साहिबा का नाम शामिल नहीं था। फिर कुछ ज़राए से खबर आई, बहुत आला सतह के ज़राए से, मेरे पास भी, कुछ और साफ़ियों के पास भी, कि मरियम नवाज साहिबा जाना चाहती हैं और वो जाएंगी। उसके बाद ये बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को एक बयान जारी करना पड़ा कि मेरी पिछली जो स्टेटमेंट है उसको आप विड्रॉ समझें, और ये डेलीगेशन के नए नाम शहबाज शरीफ साहब खुद जारी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे जाएं और मुस्लिम लीग नून के लिए कोई मज़ीद मुश्किलात खड़ी हों, क्योंकि अगर मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे जाती हैं तो शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि फिर ये नहीं समझा जाएगा कि वो कि इमरान खान की मुखालफत कर रही हैं, फिर वो समझा जाएगा कि शायद वो जो उनका एक मुबैना एक झगड़ा है मुख्तदर हलकों से, तो शायद फिर बात उस तरफ चली जाएगी। तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून भी खुद इंतशार का शिकार है, और उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि इस एपीसी से शहबाज शरीफ साहब को, कि इसके नतीजे में ना तो हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, ना ही कोई एहतजाजी तहरीक शुरू की जा सकती है, ना ही कोई इन हाउस चेंज लाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है कि ये हुकूमत तब्दील हो सके। इसलिए शहबाज शरीफ चाहते हैं कि ये बस एपीसी, चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत ज़ोर है, पीपल्स पार्टी का बहुत ज़ोर है, बहुत बहुत इसरार है, तो चलें एक मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है तो उनके साथ मिलकर एक एपीसी कर ली जाए, शायद थोड़ा सा दबाव जो है वो बढ़ा लिया जाए हुकूमत पे और कुछ और हलकों पे, और उसके नतीजे में कुछ थोड़ा बहुत जो रिलीफ जो है, जैसे शहबाज शरीफ की साहब की ज़मानत जो है उसमें तोसी होती चली जा रही है, तो उस तरह हो सकता है उनको तोसी मिलती जाए, और हो सकता है हमजा शहबाज जो है उनको भी कोई इसमें रिलीफ मिल जाए। आपने मरियम सफदर की बात की। आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी के अंदर मरियम बीबी ने अपनी पार्टी को खुद पहुँचाया है? नवाज़ शरीफ का बयानियों को सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी उनसे हुआ है। क्योंकि इंतशार भी उन्हीं की वजह से पार्टी में नज़र आता है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं लीड करूँगा, वो कहती हैं कि नहीं, पार्टी को आइंदा फ्यूचर जो है वो नवाज़ शरीफ को मरियम में नज़र आता है। देखिए, पीएमएलएन का फ्यूचर तो मरियम नवाज साहिबा के साथ ही है और मियां नवाज शरीफ के साथ ही है। अब उनका जो वर्कर है वो शहबाज शरीफ के साथ तो नहीं खड़ा हुआ, वो जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ के साथ ही खड़ा है और मरियम नवाज साहिबा के साथ ही खड़ा है। अब उनका अपना एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव जो है वो जब फ्लक्चुएट हुआ है, यानी पहले उन्होंने एक नैरेटिव बनाया वोट को इज्जत दो, फिर दरमियान में उन्होंने, जब वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का मामला आया और उनके बाहर जाने का मामला आया, तो फिर हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब भी खामोश हो गए और मरियम नवाज साहिबा खामोश हो गई, उनका ट्विटर भी खामोश हो गया। तो उससे फिर ये शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो थोड़ा सा हावी होता नजर आया कि यही अगर कुछ करना था तो पहले हमारी बात मान ली जाती, तो शायद मुस्लिम लीग नून को इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता और उनकी क़यादत को इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन शहबाज शरीफ की आगे सियासी विरासत जो है वो हमजा शहबाज है, और हमजा शहबाज साहब का हमें पता है कि कुछ सियासी इतना बड़ा कद काट नहीं है, और मरियम नवाज साहिबा ने अपना एक कद काट पार्टी के अंदर
मुल्की सियासत के अंदर और पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर उनका एक बहुत बड़ा सियासी कद काठ है। इसीलिए वो चाहती हैं कि अब एक ऐसी सूरत हाल में जब मियां नवाज शरीफ तो बाहर जा चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा के तो बाहर जाने का कोई इम्कान नहीं है, तो वो चाहती हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करें, क्योंकि अब मज़ीद कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही आगे कि कोई किसी डील के तहत मरियम साहिबा बाहर जा सकेंगी। तो इसी वजह से हमने देखा है कि वो अब ट्विटर पे भी बड़ी एक्टिव हैं, बड़े उनके ट्वीट्स वगैरह भी आ रहे हैं, और वो एपीसी में जाने के लिए भी बज़िद हैं कि वो एपीसी में जाएं। आपने ट्वीट्स की बात की। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में उन्होंने स्पेस का फ़ायदा उठाना चाह रही हैं ताकि पॉलिटिकली एक्टिव हो सकें और अवाम तक पहुँच सकें। ये ट्वीट्स का सिलसिला एकदम से शुरू हुआ और उन्होंने अदालत को डायरेक्टली मुखातिब किया है। ये समझ से बालातर है, वो तहरीक की बात कर रही हैं कि जजेस को पुकार के नाम नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस को ये कहना चाहूँगी, जजेस का इस्तेमाल, ये क्या क्या हो रहा है? आपको लगता है कि इस किस्म के बयानिए से सियासतदान अपने केसेस को माफ करवा लेंगे या क्या वो साबित क्या करना चाहती हैं? देखें, यही अदालती निज़ाम है। अगर इसी अदालती निज़ाम ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया था, तो यही अदालती निज़ाम था कि हुकूमत उनको बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उनसे एक श्योरिटी बॉन्ड भी लेना चाहती थी बल्कि, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी, और जिसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ के हल्के थे वो बड़े भरम भी थे, और उन्होंने इसी अदालती निज़ाम पे बड़ी तनकीद भी की। फिर यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिनके जज साहिबान को फिर जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान को मरियम नवाज साहिबा ने मुखातिब करते हुए कुछ ट्वीट्स किए हैं। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है नून लीग को, और उस वक्त तहरीक इंसाफ भी इस अदालती निज़ाम पे तनकीद कर रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस के नाम लेके और सुप्रीम कोर्ट को ओवरऑल उन्होंने मुखातिब करके कहा है, यही वो सुप्रीम कोर्ट है कि इन्हीं के जजेस ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को जब ज़मानत दी और नैब के बारे में बहुत ही तनकीदी रिमार्क्स दिए, तो उसके हवाले भी मरियम नवाज साहिबा देती रहीं कि देखें जज साहिबान ने क्या कहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा अदालती निज़ाम, चाहे तहरीक इंसाफ उस पर तनकीद कर रही है, चाहे नून लीग कर रही है, जैसा भी है, अदालती अदालतों के फैसले आपको मानने पड़ेंगे और इसी अदालती निज़ाम के तहत ही आपको चलना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब कोई फैसला आपके हक में आ जाए, तो आप उस अदालती फैसले के हवाले दे के कहें देखें कितना ज़बरदस्त फैसला था, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक वाला फैसला है ज़मानत वाला। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके हक में फैसला आया, आप कहें बहुत ज़बरदस्त फैसला है, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे कि मियाँ साहब को अब सरेंडर करना चाहिए, वापस आना चाहिए, तो उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुखातिब करके आप कहें कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में है, तो ये जस्टिफाइड लगता नहीं है। यानी इस वक्त मरियम नवाज साहिबा की सियासी किस्म की ट्वीट्स तो ठीक हैं, वो कुछ करें सियासत में, वो जो कुछ एक्टिव होना चाहती हैं वो करें, लेकिन उनके लिए ये बनता नहीं है कि वो अदालत के ऊपर इस तरह से सवालात उठाएं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर, क्योंकि इन्हीं अदालतों से, लाहौर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई जो फैसले हैं उनसे नून लीग को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, जिस पर कानूनी हलकों ने कुछ सवालात भी उठाए थे, तहरीक इंसाफ के लोग भी सवाल उठाते हैं, और इसी तरह कुछ जगहों पर उनको रिलीफ नहीं मिला। तो ये बहरहाल अदालती फैसले हैं, तो आप ये सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि जो फैसला मेरे हक में आएगा तो मैं उस पर कहूँगा कि ठीक है, जो नहीं आएगा उस पर कहूँगा ठीक नहीं है। जाते-जाते मुझे खबर भी दे दें, नवाज़ शरीफ साहब वापिस आएँगे, आपके सोर्सेज़ क्या कहते हैं? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या मरियम सफदर साहिबा को 20 साल जो सियासी मैच्योरिटी हासिल करने के लिए तगो-दो करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी जो इमरान खान साहब ने की, और अब वो एक बड़े और एक जो उनका सियासी कद-काठ है, वो बहुत ज़्यादा है और एक मैच्योर लीडर के तौर पे वो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया ने उन्हें माना है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से तो नहीं गए थे। उनको कहीं और से ग्रीन सिग्नल दिया गया था, वो वहाँ से गए थे। अब ना ही वो इमरान खान साहब के कहने पे आ सकते हैं, ना उनकी दरख्वास्त पे आएँगे, ना वो जो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। हमें पता है कि इतनी पेचीदगियाँ हैं कानूनी कि वो हुकूमत की दरख्वास्त पे वापस नहीं ला सकते कि वो बरतानिया से दरख्वास्त करेंगे तो आएँगे। तो उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और पाकिस्तान की सियासत में ये होता रहता है, अगर कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो तभी वो आएंगे, लेकिन वो ग्रीन सिग्नल इस वक्त मिलने का इम्कान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। कहीं भी ये हुकूमत जो है फ़िलहाल जाती हुई नज़र नहीं आ रही। ये हुकूमत जो है, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि ताकतवर हल्के, मुक़्तदर हल्के भी अफोर्ड कर सकें कि ये हुकूमत जो है वो जाए। फिर वो इस्लाहात का एक अमल था 2 साल का, वो एक तकलीफ़ देह मरहला जो है वो हुकूमत भी समझती है और मुक़्तदर हल्के भी समझते हैं कि वो अब ख़त्म होने को है, और अब उसका जो समर है वो मिलने वाला है। तो कोई ऑप्शन भी और नहीं है इस वक्त इमरान खान साहब के अलावा, और उन्होंने जो बात की थी बड़ी सोच समझ के की थी
कि ज़ाहिर है कि मुक़्तदर हल्के जो हैं वो पीपल्स पार्टी को तो वापस ला नहीं सकते। नून लीग ने एक बयानिया बनाया था जिसको हम सबको पता है कि वो मुक़्तदर हल्कों के ख़िलाफ़ था, तो उनकी भी वापसी जो है आसान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वापस आएँ अगर, तो उनके लिए उनको नवाज शरीफ को छोड़ना पड़ेगा, मुकम्मल तौर पर नून लीग को छोड़ना पड़ेगा, वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त जो है वो लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए एक स्मूथ सेलिंग है आगे। अब असल इशू ये है कि उनको बाकी जो उनका टेन्योर रह गया है उसमें उनको परफॉर्म करना है और लोगों को जो 2 साल में मुश्किलात आई हैं रिफॉर्म्स की वजह से, वो मुश्किलात दूर करनी है। और अब तो ये भी है कि इमरान खान साहब आगे जो पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा 2 दफ़ा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की समरी जो है वो ओगरा ने भेजी, लेकिन इमरान खान साहब ने डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर दिया कि लोग बहुत मुश्किल में हैं, तो मैं ये पेट्रोलियम प्राइसेस मज़ीद नहीं बढ़ा सकता। ऐसे ही IMF ने कहा है बिजली की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब उसको भी रिजेक्ट करने जा रहे हैं कि हम नहीं बढ़ा सकते। थोड़ा सा वो अब पॉपुलर पॉलिटिक्स के मोड में भी आ रहे हैं कि उनको पता है कि जिन लोगों को मुश्किलात जो पेश आई हैं उससे तहरीक इंसाफ की बहरहाल मकबूलियत में फ़र्क पड़ा है। वो आखिरी सवाल भी मेरा जो उसका भी जवाब दे दें। 20 साल मरियम साहिबा को इंतजार करना पड़ेगा सियासी मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि वो ऐसे बयानात से तो ज़ाहिर ये होता है कि अभी टाइम लगेगा। देखिए, मरियम नवाज साहिबा को एक क्रिटिकल फेज़ मिला था। उस क्रिटिकल फेज़ में उन्होंने अपने आप को नून लीग के अंदर मनवाया है। नून लीग के अंदर वो एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आई हैं नून लीग की हद तक, और ये तहरीक इंसाफ की भी जो तोपों का रुख बार बार मरियम नवाज साहिबा की तरफ होता है, इसका मतलब है ये कि वो बहरहाल अपोजिशन तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा स्टेचर है। वो पहले भी बहुत बड़ा स्टेचर था, अब मतलब पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा स्टेचर था। अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पॉपुलर जमात भी है। लेकिन इस हकीकत के बाद इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान का एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर हैं और उन्होंने अपनी एक स्पेस बनाई है नून लीग के अंदर। और ज़ाहिर टाइम तो लगेगा, मेचोरिटी तो बड़ा टाइम लगता है आने में। वो टाइम तो एक लीडरशिप इवॉल्व होने में टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मरियम नवाज साहिबा का कोई पाकिस्तान की सियासत में रोल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया या वो आगे कोई उनकी वापसी का इम्कान नहीं है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब से तो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे आपके तजिए का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और ताकि आप इस बहस का हिस्सा बन सकें, और कुछ सजेशन वो ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।